जय माँ काली। ईश्वर द्वारा भेजी गई वो दिव्य शक्तियाँ, वो दिव्य लोग जिनके आशीर्वाद से ही आपके सारे काम बनने लग जाते हैं, उनके आशीर्वाद में ही चमत्कार होता है। ऐसे कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और सब कुछ बदल जाता है। वो लोग ना कोई तंत्र जानते हैं, ना कोई जादू जानते हैं और ना ही उन्होंने कभी साधनाएं की हैं, पर उनके आशीर्वाद में ऐसा क्या जादू है, ऐसी क्या ऊर्जा है जो हमारे सारे काम को बना देती है। हमारे बंद रास्ते खुलने लगते हैं, हमारा जीवन उजाला से भर जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। ये कोई साधारण लोग नहीं होते, आपके भी आसपास होंगे, पर आपने अभी तक उन्हें जानने की कोशिश नहीं की। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी बातों को सुनिए, समझिए और आप भी उन लोगों से अपने जीवन को और ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयत्न करें। सिर्फ उन लोगों के आशीर्वाद से, सिर्फ वो लोग आपके साथ रहें, आपसे जुड़े रहें, तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे। ऐसे लोग जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे रिश्ते में होते हैं, हमारे साथ होते हैं, पर हम उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाते, हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। हम दूर बैठे लोगों की दिव्यता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, साधु सन्यासियों के आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, तीर्थ यात्राएँ करते हैं। हमें लगता है कि तीर्थ यात्रा या फिर किसी बड़े मंदिर के पास जो पंडित बैठे हैं उनके आशीर्वाद से हमारे काम बन जाएंगे, लेकिन आप अब तक भ्रम में जी रहे थे। ऐसी कुछ दिव्य आत्माएं, कुछ ऐसे दिव्य शक्तियां जो हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनके ऊपर ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है, उनका हाथ है उनके सर पे। ऐसे लोग जो हमारे बीच में ही रहते हैं अनजान बनकर। कौन है वो लोग, कैसे पहचानेंगे? देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ईश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं। उनके शब्दों में शक्ति होती है, उनके स्पर्श में शक्ति होती है। उनका जो ऑरा होता है इतना पॉजिटिव, इतना ऊर्जा से भरा हुआ होता है कि पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। और ऐसे व्यक्ति खुद से भी अनजान होते हैं। आप भी वो व्यक्ति हो सकते हैं। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका रिश्ते में जो कुछ भी आप ढूंढते हैं, अच्छाई ढूंढते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति उस अच्छाई को दबा कर बैठा हो, उसके अंदर वो गुण हो जो दूसरों की भलाई कर सकता है, सिर्फ अपने शब्दों से, अपने स्पर्श से, अपनी ऊर्जा से। जो लोग ईश्वर के द्वारा ब्लेस्ड होते हैं उनके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं। कई बार मतलब एक कहावत मैं बता रही हूँ, या फिर जीवन की सच्चाई है, कहावत तो नहीं है, इसे कहावत कहना गलत होगा, जीवन की सच्चाई है। आप अपने आसपास देखे होंगे, अपने घर में देखे होंगे, आपकी बहन बेटी जिनकी शादी हो जाने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदल गया। वो चली गई तो आपके घर की आपका घर का जो सुख शांति था वो पूरा नष्ट हो गया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा, कई लोगों ने कहा भी कि उस लड़की का जो पैर था वो लक्ष्मी का पैर था, वो सारी लक्ष्मी लेकर चली गई। ऐसा मैंने तो अपने आसपास बहुत देखा है। घर की बेटियां जाती हैं, आप घर का सुख शांति सब कुछ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर द्वारा ब्लेस्ड आत्माएं होती हैं जो आपके जीवन में आई थी। जब तक वो आपके साथ रहती थी तब तक आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। ऐसे ही बहुएं, जब हमारे घर में बहू आती है, किसी लक्ष्मी का आगमन होता है तो घर में अचानक से समृद्धि बढ़ने लगती है, नौकरी, कारोबार, सुख शांति, सब कुछ। लेकिन उस बहू को, उस बेटी को कभी सम्मान नहीं दिया जाता। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये औरत या फिर फीमेल आत्माएं ही हैं, मेल आत्माएं भी होती हैं जो साथ में अगर जुड़ जाएं, ऐसे दो पॉजिटिव व्यक्ति जुड़ जाएं तो उनकी तरक्की को, उनकी समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोग आप पहचानें, उनका आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि वो खुद से अनजान हैं। अगर वो आपसे दूर हो जाते हैं तो आपके जीवन की सारी सुख शांति चली जाएगी। वो लोग जो ईश्वर द्वारा ब्लेस्ड होते हैं, सिर्फ इतना कह दें, मान लीजिए आप परेशानी में फंसे हैं और वो लोग सिर्फ इतना कह दें कि सब ठीक हो जाएगा, तो आप महसूस करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप महसूस करिएगा, या फिर अपने पास्ट में जाकर आप कुछ ऐसे पलों को याद करिए जब आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी ने ऐसा कहा हो, आपके भाई ने, आपके पिता ने ऐसा कहा हो कि सब ठीक हो जाएगा, और अगले ही दिन आपको कुछ रास्ता मिला, कुछ अच्छा होता हुआ दिखा। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में वो शक्ति थी,
साक्षात वो शब्द ईश्वर के द्वारा बुलवाया गया था, इसलिए सब कुछ ठीक हुआ। ये लोग वो आत्माएं होते हैं जो धरती पर चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं। इनकी उपस्थिति एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। अगर आप उनके पास बैठेंगे तो आपको शांति महसूस होगी। उनके साथ अपनी उलझनों को बांटेंगे तो आपकी उलझनें सुलझती हुई नजर आएंगी। आपके भीतर एक नई उम्मीद की किरण जगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में ये कोई साधारण मनुष्य नहीं होते, ये ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के लिए एक ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, एक वायरलेस कनेक्शन की तरह, जिनके माध्यम से ईश्वर की जो ऊर्जा होती है वो हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है, हमारे जीवन में भी प्रवेश करती है। ये खुद भी नहीं जानते, इनकी एक भूल के कारण इनकी वो स्मृति छीन ली गई होती है, जिससे कि ये खुद को नहीं जान पाते कि मैं इतना, मेरे अंदर इतनी पावर है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। लेकिन इनके पूर्व कर्म, इनकी पूर्व जन्म की जो साधनाएं होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, वो इस जन्म में काम करती हैं। इनका हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, हमेशा देने की कोशिश करते हैं। ये भी एक लक्षण होता है। ऐसे बहुत सारे आपके आसपास लोग होंगे जो आपसे कभी कोई उम्मीद नहीं करते, हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, निस्वार्थ मदद। उनके अंदर ढेर सारा प्रेम, करुणा भरा होता है। बहुत ही सेंसिटिव पर्सन होते हैं। उनका जो सीधा संपर्क होता है ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, पर वो अनजान होते हैं, इसलिए उस व्यक्ति को बार बार अपमानित भी किया जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अपमान झेलते हैं। अपने जीवन में इनको कभी सुकून नहीं मिलता, ये भी सच्चाई है, पर ये दूसरों को हर पल सुकून देते हैं। इनकी उपस्थिति दूसरे के जीवन को संवारने का काम करती है। अगर आपके भी जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, आप उसे कभी मत छोड़ना, उसके साथ जुड़े रहने की कोशिश करें। भले ही वो आपकी बहन हो, बेटी हो, आपके घर से चली गई हो, फिर भी आप उसे बार बार बुलाएं, आदर दें, सम्मान दें। इसी में आपकी भलाई है और ये एक ईश्वर का उपहार है। ईश्वर ने आपके लिए दिया है और आप अगर इस उपहार को ठुकराते हैं, इसका अपमान करते हैं, तो आप सीधे तौर पर ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। आप उनकी सेवा करें, उनका सहयोग करें, क्योंकि वो अनजान है। उनका अपमान करने से आप बचें। आप उनका अपमान करेंगे, ईश्वर का अपमान सीधा तौर पर माना जाएगा। आप ईश्वर से मांगने के बजाय उनका जो सम्मान है, आदर है, उनको बढ़ाकर देखें। ईश्वर से भक्ति से ज़्यादा वो काम आएगी, क्योंकि उनके दिल से, भले ही वो मुंह से ना बोलें, पर उनके जो दिल से निकली हुई प्रार्थना है, दुआ है, वो आपके लिए एक शक्तिशाली शक्ति की तरह काम करेगी, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, मंत्रों में ढूंढ रहे हैं, ईश्वर की मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी अपने आसपास के ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे। अगर आप स्वयं हैं तो आप ये कोशिश करें कि आपके द्वारा, आपकी ऊर्जा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो सके। उम्मीद करती हूँ आप ये काम ज़रूर करेंगे। जय माँ काली।